अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव वैराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की परम आदरणीय गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधो, अभी आप सुन रहे थे डकैतों के कारनामे। डकैत कैसे होते हैं, किस प्रकार की स्थिति में उन्होंने क्या किया, हमारे महाराज ने इस बात को बताया। साथ ही साथ अपने अध्यक्ष जी मोदी जी ने भी बताया ऐसे ऐसे डकैत हुए हैं। उसके साथ एक बात ये भी बता दिया कि डकैत सर्वथा खराब हों तो ही बात नहीं है। कुछ खराबी उनमें थी तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी और उस समय के उनके किए गए कारनामे आज भी कई स्थानों पर देखे जाते हैं। अभी महाराज ने मूरत सिंह की बात की तो मूरत सिंह, आपको लोग कभी सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर गए हों? गए क्या सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर? तो सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर हमारा वहाँ दीक्षालय स्थल है। हमारी दीक्षा सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर में ही हुई थी। तो सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर जो अपना सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर की और मूरत सिंह की कोठी की बिल्कुल दीवार एक ही है। सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर को जो धर्मशाला है जहाँ रुकते हैं वहीं बिल्कुल लगा हुआ है। शायद इस प्रकार की स्थितियां हैं, आप सभी जानते हैं। पाप का घड़ा जो है ना, ज्यादा समय नहीं चलता। आज वह कोठी खंडहर रूप में पड़ी हुई है, उसका कोई यानी मिट्टी छाप लगाने वाला भी नहीं बचा। बात चल रही थी कि दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो हम उन डकैतों की बात तो कर रहे हैं जो डकैत अपनी डाका डाल करके मर करके चले गए, लेकिन आज हम उन डकैतों की बात नहीं करेंगे। हम उन डकैतों की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में अनादि काल से डाका डालते चले आ रहे हैं। आपकी जिंदगी में अनादि काल से डाका डालते चले आ रहे हैं। और कितने हैं? महाराज बता रहे थे एक मूरत सिंह था, 50 उसके साथ में और डकैत थे। अरे हमारे आत्मा के साथ में तो 50 नहीं, 148 कर्म प्रकृतियां, 148 डाकू हमारी आत्मा के साथ अनादि काल से लगे हैं। और डाका समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? हमने जो कहा समझ में आया कि नहीं आया? कौन से हैं 148 डाकू? अभी तत्वार्थ चल रहा था, उसमें उन्होंने बताया था 148 डाकू में ज्ञानावणी कर्म के 5, दर्शनावणी कर्म के 9, वेदनी कर्म के 2,
मोहिनी कर्म के 28, आयु कर्म के 4, नाम कर्म के 93, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5। अब पूरा टोटल कर लो, कितने हो गए? 148 हो गए ना? 1 2 नहीं, 148 जो कर्म रूपी डाकू हमारी आत्मा के साथ अनादि काल से लगे आए हैं और डाका डालते चले आ रहे हैं, उन डाकुओं से आज तक हम सतर्क नहीं हुए, बल्कि वो डाकू हमारे लिए जैसा प्रलोभन देते हैं हम उनके अनुसार चलने लगते हैं। उन्हीं को पहले जब महाराज ने बताया ना, जब डाकू होते थे तो डकैत जंगल में रहते तो उनको खाना पीना कहां से मिलता था? खाना पीना लोगों के घरों से जाता था। हमको भी अच्छी तरह से एक बार की घटना याद आई। वैसे हम तो ज्यादातर बाहर रहते थे, एक बार गांव में गए हुए थे, रात के 12 बज रहे होंगे, तो एक व्यक्ति ने आकर के हमारे यहाँ कुंडी खटखटाई, क्या बात है, कौन है, क्या है? अंदर झांक करके देखा, अंदर से ही तो कोई व्यक्ति था, वो पूछने लगा, बोले भैया आपके यहाँ पर गुड़ मूंगफली मिलती क्या? हमने कहा रात के 12 बजे गुड़ मूंगफली क्या करेगा, मूंगफली तो नहीं, गुड़ जरूर मिल जाएगा। बोले ठीक है, हमको गुड़ दो। उसको ला के दिया। उसने एक जो बटुआ होते थे ना, वो कैसे खींचने वाले, बोले पैसे लो। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, ले जा। बोले नहीं पैसे लो। बटुआ खोला और पूरा दोनों हाथ में भर दिया। और पहले के समय पंजी पंजी चलती थी, पंजी चौकोर होती थी, उसमें 22 पंजी निकली। पता नहीं कहीं किसी को चोरी करके लाया होंगे वो जा करके। वो मन कहने का तात्पर्य उस समय पर बाहर तो उसको खाने के लिए भूख लग रही थी, वो लिया। बाकी सब सेठों के यहाँ आदेश दिया जाओ कम से कम 1-1 2-2 किलो की पूड़ियां बना करके डकैतों के पास भेजना है। और रात के ही 12 बजे पूड़ी बन रही हैं और बना बना करके उनके यहाँ पर खिलाया जाता है। तो इस बात से लेकर के जिस प्रकार से उन डकैतों को कोई और नहीं अपने लोग ही खिलाते थे, इसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर लगे जो कर्म रूपी डकैत हैं, और कर्म रूपी डकैतों को कोई और नहीं, हमारी आत्मा, हमारा जीव ही उनका साथ दे रही है और उनको खिला पिला रही है। आज डकैत जरूर 2 प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे डकैत होते हैं और कुछ खराब डकैत होते हैं। अभी मूरत सिंह की बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ से जब बिहार करके आए जटाशंकर में, आज भी जटाशंकर के अंदर एक इतना सुंदर खूब बड़ा मंदिर उस समय पर उसने बनवाया था। अंत में जब उसका मरण हुआ तो अंत्येष्टि भी वहीं पर जाने ले जा रहे थे, मालूम चला गाड़ी में भर करके लोग जा रहे थे, बेटा बहू सारे जा रहे थे, पता नहीं कैसा कर्मोदय आया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पिता के साथ बेटा का भी, पिता के साथ बेटे की भी अंत्येष्टि एक साथ पिता पुत्र दोनों की वहां पर हुई थी। यानी कहावत है बुरे काम का बुरा नतीजा। तो इस प्रकार से होता है, देखा जाता है। देख कर्म जो हैं अच्छे नहीं, हमेशा बुरा काम करने वाले रहे हैं, कर्मों ने हमेशा बुरा काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा अच्छा वह व्यक्ति है, वह इंसान है कि जो बुरे के बीच में निकल रह करके भी अच्छाई को ग्रहण कर लेता है। आप सभी मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान किसके ऊपर बैठे हैं? किस पे बैठे भगवान? कमलासन पर। क्यों बैठे कमलासन पर? सोने के, चांदी के, हीरे के, मोती के, जवाहरात के, किसी भी चीज के आप सिंहासन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सब हटा कर करके वो क्या बनाया? कमलासन बनाया। क्यों बनाया कमलासन? कमलासन में बहुत बड़ी विशेषता होती। कमल जो है कहां पर उत्पन्न होता? तालाब में उत्पन्न होता। कमल जब भी उत्पन्न होता तो तालाब नहीं, तालाब में तो पानी अगर भरा हो
आप अपने कुंड में पानी भर के रख दो, उसमें उत्पन्न होगा क्या? हाँ, ऊपर तो जाता, लेकिन उत्पन्न किसमें होता? उस तालाब के नीचे जो कीचड़ है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। और इतना ऊपर उठता है कीचड़ से तो ठीक है, जितने ऊपर पानी हो पानी के भी ऊपर निकल जाता है। कीचड़ से उत्पन्न होने वाला जो कमल है कितने सुंदर दिखाई देते हैं, देख करके मन मोहित हो जाता है। और यहाँ पर तो नहीं मालूम, अभी हम लोग वहाँ थे लखनऊ में पिछली बार, तो वहाँ पर ज्ञानमती माता जी के भतीजे उनके भाई के बच्चे आते थे। वो बोलते थे हमारे हमको पूजन करना, हमको भक्तांबर पाठ करना, इस प्रकार से सहस्र नाम जाप करना। सहस्र नाम के लिए उन्होंने जाकर के कमल के फूल कहीं से ला करके 1008 कमल भगवान की पूजा में वहां पर चढ़ाए थे उन्होंने। तो कमल पहले के समय पे हमको लगता है अधिकांश लोग कमल ला करके भगवान के सामने चढ़ाया करते थे। एक कमल की क्या विशेषता है? कमल हमारे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा लेकर के आता, बहुत सुंदर शिक्षा लेकर के आता है। क्या कहता है कि जिस प्रकार से कमल कीचड़ में उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर कीचड़ में रहता नहीं है, पानी में भी नहीं रहता, पानी से ऊपर उठ जाता है। अब उस कमल के ऊपर पत्तियों पर अगर आप पानी डालोगे तो क्या रुकेगा? कोई भी कचरा डालोगे तो उसके ऊपर रुकेगा, क्योंकि कमल की ये विशेषता, उसकी पंखुड़ियों के ऊपर एक छोटे छोटे रोम होते हैं, उसके ऊपर कुछ भी रुकता नहीं है, बाहर का बाहर नीचे गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार से कीचड़ में उत्पन्न होकर के भी और सबसे भिन्न होता है। उसी प्रकार से हे भव्यात्माओं, ये जो जिनको आप दर्शन करने के लिए आए हैं, इनकी उत्पत्ति भी किसमें होती है? संसारी जीवों की उत्पत्ति किसमें होती है? आज हमारे महाराज ने तीनों चीजें बता दिया। बोले जन्म हुआ तब भी बाजे नहीं बजे, और शादी हुई तब भी बाजे नहीं बजे, और दीक्षा हुई तब भी बाजे नहीं बजे। लेकिन अब जहां पर भी जाते हैं, अब तक बाजे बजे हो नहीं बजे हो, लेकिन जब से आपके हाथ में पिच्छी आई, जिस गांव में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, आप अपने यहां पर आए थे तो यहां पर बाजे नहीं, बहुत बड़ा डीजे बज करता हुआ आया था। और जब जब जहां तक रहोगे तो अब बाजे बाजे ही बजने वाले हैं। अब तक बजे होना बजे होगा, लेकिन अब जरूर बाजे बजना प्रारंभ हो गया। तो यहां पर बात चल रही थी, कमल है जिस प्रकार से, रे इंसान जरा विचार कर, जिस प्रकार से कमल की उत्पत्ति कीचड़ में होती है, लेकिन वह कीचड़ में अगर दबा रह जाता तो कमल नहीं कहलाता। कमल कब कहलाता? कमल का एक नाम आता है पर्यायवाची, विराग, बीतराग। जिस प्रकार से कमल उसमें उत्पन्न होता, लेकिन उसमें राग नहीं रहता, सबसे भिन्न हो जाता। उसी प्रकार से हे भव्य जीव, जे तुम विचार कर, तेरी उत्पत्ति भी कैसे हुई? संसार के जीवों की उत्पत्ति किससे हो रही? कीचड़ से। ठीक है कि नहीं? जब भी किसी जीव की उत्पत्ति होती है तो रजवीर के मिलने पर मलमूत्र के जो स्थान हैं, उन स्थानों से बोलो क्या है? कीचड़ है कि अमृत है? उत्पत्ति रे इंसान तेरी कीचड़ में हुई। अगर तुम कीचड़ में डूबा रहेगा तो कमल नहीं, कचड़ा कहलाएगा, गंदगी कहलाएगा। किंतु जो उस कीचड़ को छोड़ करके ऊपर उठ जाता है वो संत बन जाता है, और कीचड़ को छोड़ करके ऊपर उठने वाला आगे चल करके भगवंत बन पाता है। इसलिए हे भव्यात्माओं, जब तुम दर्शन करते हो तो इस बात का चिंतन करना कि कमल की उत्पत्ति कीचड़ में हुई, लेकिन अब कमल ऊपर उठ गया तो भगवान उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से तेरे शरीर के रूपी कमल के अंदर
शरीर के रूपी कमल के अंदर तेरे भगवान आत्मा भगवान परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन आज तक तूने उस भगवान की आराधना नहीं की। बाहर के परमात्मा की आराधना करते करते जिंदगियां निकल गईं, लेकिन अंदर के परमात्मा की आज तक तूने पहचान ही नहीं की, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। जिस दिन तू अपने अंदर के पहचान परमात्मा को पहचान लेगा, जान लेगा, फिर उसके बाद फिर तुम्हारे लिए कीचड़ में डूबने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू भी अपने आप में एक सुंदर कमल के ऊपर पहुंच जाएगा। तेरा ये शरीर भी अपने आप में एक कमल से कम नहीं है, क्योंकि भगवान को कहां पर बैठाते हैं? हृदय कमल पर। आह्वान करते तो कहां बैठाते? अपने हृदय कमल पर बैठाते हैं। हमारा हृदय भी अपने आप में कमल है। हम अपने उस परमात्मा को हृदय कमल पर बैठा करके उसकी पहचान कर लें और उसको पहचान करके उसकी आराधना कर लें। जिसने अपने आत्मा रूपी परमात्मा की आराधना की, उसके जीवन में थोड़ी देर तो हुई, लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आगे चलकर के वह भी परमात्मा बन गया। प्यारे बंधु, अभी तक हमारे वह राजेंद्र कुमार जी जब तक संसार में डूबे थे, तब तक तो वह एकमात्र सामान्य इंसान थे, लेकिन जैसे ही अपने जीवन में वह वीतरागता को प्राप्त किया, संस्कार को प्राप्त किया, पिछे कमंडल धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, रत्नात्रय को धारण किया, तो वह जीते जागते संसार में रह करके ही भगवान बन गए कि नहीं बने? भगवान कैसे बनते, किसे कहते हैं भगवान आप जानते हैं? पंच परमेष्टि भगवान की। पंच परमेष्टि पूरे भगवान है कि नहीं? तो जो परमेष्टि पद पर पहुंच जाते हैं अपने आप में जीते जागते। लोग कहा करते हैं स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग ऐसा होता है, स्वर्ग वैसा होता है। अरे स्वर्ग जैसा हो बना रहे, हमारे जीवन का स्वर्ग तो ये संत अवस्था को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। क्योंकि आज जो संत बन जाते हैं उनके लिए गारंटी है, नियम हो गया कि अब यहां से जाकर के स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए प्यारे बंधु, आज हमारे लिए इस अवसर पर सभी को मन में विचार करना है कि देखो, एक भव्य जीव अपने कल्याण के पथ को प्राप्त करके और इतने ऊपर उठ गए। आगे चल करके अब यहां से पंचम परमेष्टि तो बन चुके, अब बनना कौन सा है? पंचम से अब सीधे पहले पर जाना है। पहले पर जाना, क्या करना? आचार विचार, ये सब व्यर्थ की व्यवस्थाएं हैं, ये तो आपत्तियां हैं। आचार विचार बनना तो सीधा पहले पद से, पांचम पद से पहले पद पर हमने एक बार कहा था कि जैन सिद्धांत का आदि, मोक्ष मार्ग का आदि भी निर्ग्रंथ है और अंत भी निर्ग्रंथ है। आदि में मुनि बनते हैं और जब मोक्ष जाते हैं, अरहंत प्राप्त बनते हैं, तो आचार उपाध्याय कुछ भी नहीं रह जाते हैं। वो भी साधु बन करके ही अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए बीच के ये पड़ाव में क्यों अटकना? सीधे पहले अंतिम पद से और पहले पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करना, यहीं से हमारे जीवन की मुक्ति का राह प्राप्त होगी। तो सभी को इस बात पर विचार करते हुए भावना बाना है कि हमारे आत्मा में लगे जो कर्म रूपी डाकू हैं, उनसे बचना है और उनसे बच करके और हम अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।